रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेकर आए हैं हम लोग। ऐसा टॉपिक जिसकी तरफ कभी आपने भूल कर भी नहीं सोचा होगा। हम शहर कायद में रहते हैं जनाब, इतने हमारे साथ गुनाहों मसाइल हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाने का ना वक्त मिलता है ना हम लोगों को ख्याल आता है। लेकिन अगर हम कभी इर्द गिर्द अपने नज़र घुमाएं तो माशरे की बहुत सी तस्वीर हमें नज़र आती हैं, मस्ख हुई हुई तस्वीर। कभी कभार हमारी भी नज़र चूक जाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें भी मजबूर कर देती हैं कि हम उनकी तरफ ना सिर्फ नज़र दौड़ाएं बल्कि उसकी थोड़ी सी तहकीक भी कर लें। शहर कायद में आपको कचरा कुंडी पे और जा बजा आपको बच्चों की बहुतात नज़र आएगी कि जो कि अमूमन जो है वो ज़्यादातर अफगानी बच्चे होते हैं जो कि आपको कचरा चुनते हुए नज़र आएंगे। कभी आपने और मैंने ये सोचा कि इनकी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है। आपके और हमारे घरों में पलने वाले बच्चों में और इनमें इतना फ़र्क क्यों है? गोश्त पोश्त खाल, दिल, गुर्दा सब तो इसी तरीके से है जैसे कि हमारे घरों के बच्चों में होता है। इसी तरह का दिमाग होता है, इस तरह की शक्ल सूरत होती है। तो फिर इनका और हमारे घरों के बच्चों का म्यार इतना अलग क्यों है? मुख्तलिफ किस्म की जो फलाही तंजीमें हैं कभी कभार इस पर आवाज़ उठा लेती हैं, लेकिन एक आलमी तंजीम है जिसको ILO कहते हैं, जिसका इस वक्त भी इन दिनों में जिस वक्त ये मैं प्रोग्राम कर रही हूँ तो एक इजलास चल रहा है एक 5 स्टार होटल में। वो भी हम आपको प्रोग्राम के आखिर में दिखाएंगे कि जो माशरे के हमारे बल्कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है, वो क्या क्या कर रहे हैं इसके लिए, क्या उनकी जो है वो इस हवाले से रिसर्च है, वो तो हम प्रोग्राम के आखिर में जानेंगे। पहले तो जानेंगे इन बच्चों से। तो बच्चों के पास जरा चलते हैं। क्या आपका? हमीदुल्लाह, मुझे बताओ कि ये यहाँ पर ये जो कचरा चुनने वाला काम है ये कब से कर रहे हो? 20 साल पूरा हो गया है। अच्छा हाँ। अच्छा, तो एक बोरे की कितनी कीमत मिलती है? एक बोरे है जो 500 रुपये। 500 रुपये मिलता है। और एक बोरे को जमा करने में कितना वक्त लगता है? एक दिन जमा होता है। अच्छा हाँ। तो मुझे ये बताओ कि देखो वो जो होता है ना, एक भाई आप कचरे से चीज़ चुन रहे हो तो जाहिर आपका भी तो दिल है ना, आपका भी तो कभी होता है कि ये काम मैं क्या कर रहा हूँ। ये तो ये कचरे का किस्मत में चीज़ मिलता है वो में काम करता है। हाँ, ये काम करता है मेरे लोगों। तो मुझे ये बताओ कि मैंने तो कभी कभी देखा है कि आप कचरे में से जो है अगर खाना नहीं मिल रहा तो कोई चीज़ अगर डबरोटी वगैरह है तो वो भी अगर काम में आ जाती है तो वो भी आप उठा लेते हो। हाँ, ये पैसे भी फिर रहता है, नहीं मिलता है रोटी में। हाँ। तो कभी सोचा है कि अगर कोई अच्छा काम मिल जाए तो वो काम कर ले? नहीं, ये काम बस है हमारे तरफ से। अच्छा, कहाँ से आए हो? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि अफगानिस्तान में अगर यही काम करना था तो अफगानिस्तान से यहाँ पे क्यों आए? खैरियत? अरे उधर काम नहीं होता है, इधर आया काम करने। हाँ। तो ये सारे आपके साथी हैं? हाँ, सब मेरे साथ हैं। सब साथी हैं। मैं इनसे बात कर लूँ? अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है भाई आपका? फरहान। बड़ा प्यारा नाम है माशाल्लाह। फरहान, कहाँ से आए हो? अफगानिस्तान से। आप भी अफगानिस्तान से आए हो? तो मुझे ये बताओ कब से ये काम कर रहे हो कचरे चुनने का? जो 10 साल हो गए मैं ये काम कर रहा हूँ। 10 साल हो गए? तो तुम्हारी तो उम्र वैसी बड़ी कम है, तो तुम 10 साल पहले से ही कर रहे हो? हम जो 20 साल के हैं, हमारा उम्र 20 साल है। तो बचपन से ये काम कर रहे हो? हाँ, ये काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि एक बोरे के कितने मिलते हैं पैसे? एक बोरी को 600 रुपये 500 रुपये मिलते हैं बस। तो कभी ऐसा होता उसमें ये भी होता है कि ये वाला सामान इसके अंदर कचरा हो तो तुम्हें 500 रुपये मिलेंगे, अगर इतना सामान इसमें इस किस्म का होगा तो 400 रुपये मिलेंगे, इस तरह होता है? हाँ, ये भी होता है। ये भी, हाँ, ये भी होता है, ऐसे भी होता है। सोते कहाँ पे हो? इधर ही सोता है, रोड पे। कचरे पे? हाँ, कचरे पे सोता है। कचरे पे सोता है, कचरे पे उठता है और कचरे को ही सही रिस्क कमाता है। हाँ, ये बात है। हम गरीब आदमी है, ये कचरा चुनेगा फिर इधर ही सोएगा, बोरी का साथ सोएगा इधर ही, फिर कोई चोरी मोरी नहीं कर लेगा। फरहान, ये मुझे बताओ कि कभी अपना मुल्क याद नहीं आता अफगानिस्तान? ये हमारा मुल्क तो खराब है, जो उधर काम भी नहीं है, मैं इधर आ गया। जो उधर काम हुआ मैं इधर क्यों आएगा, इधर काम नहीं है। तो ये मुझे बताओ कि खाने का क्या इंतजाम होता है आपका? खाने का जो वो बच्चे किसी को घर के देता है, हम पैसे से लेते हैं। हाँ, ये बच्चा है जो घर को देता है, किसी घर पे बोलते हैं खाना दे, वो देता है। हम और अगर किसी के घर से खाना ना मिले तो भूखे सोते हो क्या? हाँ, ये तो खाना नहीं मिले फिर सोएगा, भूखा ही सो जाता है। हाँ, भूखे सोएगा। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? रहमत, मुझे बताओ तुम ये काम कब से कर रहे हो? ये हम 2 साल से कर रहे हैं। कब से कर रहे हो? 2 साल से। 2 साल से?
तुम्हारी उम्र अभी इतनी कम है, तुम 2 साल से पहले से ये कर रहे हो। अच्छा ये मुझे बताओ कि बेटा ये काम जो है तुम्हें पसंद है काम का, ये काम करना? नहीं पसंद नहीं है, गरीब काम है ना, कर रहा है इसके लिए मजबूर है। ठीक है, तो कभी सोचा है कि कोई अच्छा काम मिल जाए तो मैं वो वाला काम करूं और मैं भी जरा बच्चों की तरह जो है वो भी जरा टाई शाई लगा के स्कूल जाऊं? कभी सोचा है? हाँ क्यों नहीं सोचा है, सोचते हैं तो मिलता नहीं है, क्या करूँ। तो मुझे ये बताओ कि तुम रात के वक्त सोते कहाँ पे हो? इधर ही सोता है बोरी के साथ। बोरी के साथ ही सोता है? तो बोरी के साथ क्यों सोता है? इतनी मोहब्बत बोरी से अपनी? नहीं बोरी के सेट पे सोता है जहाँ चोरी नहीं हो जाए। अच्छा बोरी चोरी ना हो जाए तो बोरी के ऊपर तुम सोते हो? बोरी चोरी भी होती है? हाँ चोरी भी होता है। अच्छा वो जो 500 रुपए तुम्हें मिलते हैं एक बोरी, तुम एक दिन के अंदर इकट्ठी करते हो, 400-500 रुपए तुम्हें जितने भी मिलते हैं, तो वो पैसे जो होते हैं तुम ना, सोना भी इधर होता है, खाना भी तुम लोगों ने कहीं अब घरों से खाना होता है या किसी ऐसी जगह से खाना होता है जहाँ पे ये दस्तरखान वगैरह लगे होते हैं, तो मुझे ये बताओ कि वो पैसे जमा करके क्या करते हो? वो घर में भेज है। घर भेजते हो अफगानिस्तान? हाँ। तुम यहाँ से कमा के 400-400 500 रुपए जो है वो रोजाना की दिहाड़ी जो है वो घर भेजते हो, तो खुद कुछ नहीं खर्च करते क्या? नहीं हम खर्च नहीं कर रहे हैं। अच्छा फर्ज करो कि अगर तुम्हें कोई ये कहा जाए कि भाई आप ये कचरा वगैरह चुनना बंद करो, हम आपका जो है वो खर्चा वगैरह और स्कूल वगैरह का खर्चा उठाएंगे, तो तुम स्कूल जाना शुरू कर दो, हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, या तुम्हें कोई इस तरह का कोई ऐसा आता है कोई शख्स या कोई ऐसा फलाही इदारा होता है, फलाही इदारा का मतलब ये है कि कोई होते ना अल्लाह के खुशनुदी के लिए कोई इस तरह का काम करे हो, अल्लाह को खुश करने के लिए कोई ऐसा काम करे हो, तो फिर भी कचरा चुनोगे या फिर पढ़ोगे? नहीं फिर बढ़ेगा। फिर पढ़ोगे। तो तुम्हारे साथ अभी कितने बच्चे और हैं? हमारे साथ हम तो अकेला आया हुआ है। अच्छा तुम अपने घर से अकेले आए हुए हो अफगानिस्तान से? हाँ अकेला आया हुआ है। कोई और है? कोई और ये सब दोस्त है बस, चाचा का बेटा। तुम अफगानिस्तान से अकेले कैसे आ गए? कोच पे दोस्त के साथ आए हो? तो इतनी छोटी सी उम्र में तुम जब अफगानिस्तान का बॉर्डर तुमने क्रॉस किया है पाकिस्तान आने के लिए, डर नहीं लगा गोली लग जाएगी, कोई इस तरह का कोई खौफ नहीं था तुम्हें? नहीं था। चलो ये बच्चा कौन है? अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है? अच्छा इसको उर्दू नहीं आता? चलो तुम जो मैं बोलूंगी उसको समझा दोगे? नाम क्या है इसका? नेमतुल्लाह। नेमतुल्लाह कितने साल के हो? 11 का। हमारे साथ अफगानिस्तान से कौन कौन आया है? अफगानिस्तान से इसका बाप, इनके अब्बा यानी इनका बाप आया है इनके साथ। तो ये बताओ कि अफगानिस्तान याद नहीं आता? याद आता है, बोल रहा है। याद आता है? तो बेटा स्कूल जाने को दिल नहीं करता आपका? भाई मकसद नवाड़िया जमा बोला जा रहा है, जा रहे मतलब दिल चाहता है इनका, दिल इनका भी है, दिल इनका भी चाहता है स्कूल जाने को, लेकिन बहरहाल हालात ऐसे हैं कि इनका मुकद्दर जो है वो कचरा ही है, कचरे पे सोते हैं, और कचरे के साथ सोना मजबूरी इस वजह से भी है क्योंकि बोरी चोरी होने का खतरा होता है, और ये वो जगह है कि आप 2 मिनट भी यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, और ये लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। अच्छा कभी ऐसा होता है कि खाना ना मिला हो तो भूखे पेट सोना पड़ा हो, ये तो तुमने मुझे बता दिया। कभी ऐसा होता है कि कचरे से खाना चुनने के बाद जो है वो बीमार हो गए हो? अगर बीमार हो गया तो मजबूर दवाई ले लो। तो दवाई कहाँ से लेते हो? पैसे जाते हो अस्पताल में तो तुम्हें इलाज कर देते हैं ये सरकारी अस्पताल वाले? हाँ पैसे से। ठीक है। अच्छा आप भी अफगानिस्तान से आए हो? हाँ अफगानिस्तान से आई है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि कचरा चुनना कैसा लगता है आपको? हमने गरीब बंदा है, खुद सही है कचरा काम का और अच्छा, कभी आप लोगों को कोई ऐसा शख्स मिला है जिसने कहा हो कि भाई ये कचरा चुनना छोड़ो, तुम लोग भी इंसान हो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, मैं तुम्हारा खर्चा उठाता हूँ, या मैं तुम्हें किसी ऐसी इदारे में दाखिल करवा देता हूँ कि तुम लोगों को वहाँ पे काम दूसरा सिखाया जाए, कोई दूसरा काम है हम ना करेगा, काम नहीं दूसरा काम नहीं, कचरे का काम करेगा, मजबूर है क्या करेगा भाई? दूसरा काम भी तो है, वर्कशॉप भी तो है वहाँ पे, अगर काम है हम करेगा, सब काम है हम करेगा, काम नहीं और हाँ। सिर्फ कचरा ही मिलता है आपको उठाने के लिए? कचरा मिलता है और काम नहीं है। अच्छा हाँ और काम नहीं, हमने 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, हमारा कपड़ा सब खराब हो जाएगा, कुत्ते का रोज रोज आराम पत्थर नहीं मारता है मेरे को, सब पंजाबी मेरे को गाली दे रहा है। हाँ हम इधर सोया हुआ पानी मारेगा, हाँ पत्थर मारेगा, हम क्या करेगा, तुम गरीब बंदा है। अच्छा नहीं होता कि अगर आप अफगानिस्तान में ही रहते, अपने मुल्क में रहते, जैसे भी हालात थे, तो कम से कम अपना मुल्क तो था ना? अफगानिस्तान सही नहीं होता है आज, ना सही नहीं अफगानिस्तान, काम हम नहीं मिलता है, रोज कहीं 200 रुपये में नहीं मिलेगा, हम इधर आ गएगा।
हम क्या करूँगा अफगानिस्तान में? ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कब से काम कर रहे हो? ये क्या कचरा चुनने का काम कब से कर रहे हो? कितनी उम्र से कर रहे हो? अल्लाह भला करेगा, 10 साल हो गया हम ये काम करेगा। 10 साल से ये काम कर रहे हो? 10 साल से हो गया हमने ऐसा काम करेगा। हम तो बच्चे हो गए उस वक्त जिस वक्त आए होगे। हाँ बच्चे हो गया हमने ऐसा काम करेगा। बच्चे बचपन से ये काम कर रहे हाँ ये काम कर रहा है। हो? कभी बीमार हुए हो इस कचरे से खाना खाकर, या कचरे पे सोकर, या कचरे में इतना ज्यादा? बीमारी बहुत है। अच्छा, सबसे ज्यादा बीमारी किस चीज की वजह से होती है? आप क्या बीमार किस तरीके से होती है? नजला जुकाम ज्यादा होता है या फिर बुखार ज्यादा है, हमारा दिल खराब हो जाता है बहुत ज्यादा। मैं आपको बताती हूँ कि इनकी मैंने जब तहकीक की है तो इनको स्किन डिजीजेस का प्रॉब्लम जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और स्टमक प्रॉब्लम इनका इस तरह से ज्यादा होता है क्योंकि ये कचरे से ही खाना खा रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अमूमन हम लोग अपने घर का खराब गोश्त फेंक देते हैं। मीट बोर्न डिजीजेस खतरनाक तरीन बीमारियों में से एक बीमारी जो होती है वो आपकी जो नाकिस गोश्त खाने की वजह से होती है, और आए दिन इनमें से जो लोग मौत का शिकार होते हैं या इसका प्रॉब्लम होता है इन लोगों को, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो कचरे से आने वाला जो गोश्त होता है वो जब खाते हैं ये, तो उसके बाद इनकी सबसे ज़्यादा जो है वो बुरी हालत होती है, और जिसमें सकत नहीं होती इतना दर्द बर्दाश्त करने की, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की, तो वो चला जाता है इस दुनिया से और इतनी खामोशी के साथ जाता है कि यकीन मानिए कि उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता। उसके घर वालों को अफगानिस्तान में पता भी नहीं होगा कि उनका बच्चा जो है वो मर गया है यहाँ पर, क्योंकि इनके साथ जो ज्यादती माशरा कर रहा है वो कर रहा है। इनके माँ बाप इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मतलब इनकी अगर देखा जाए तो इनके अंदर, मुझे नहीं लगता कि इनके माँ बाप के अंदर वो वाली फीलिंग होती होगी जिस तरीके से हमारे और आपके घरों में अपने बच्चों को लेकर होती है। मतलब इनका मैंने बाकायदा तौर पे देखा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। मेरे अल्फाज हो सकते हैं कि जरा थोड़े से सख्त आपको लगे, लेकिन ये मैंने ऑब्जर्व किया है। इनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती इनके अपने घर से ही सबसे पहले शुरू होती है। मैं इनके चेहरे देख रही हूँ, ये अभी भी आपस में जो है ना वो खुश हैं, लेकिन जाहिर है कि इसको आप ये नहीं कह सकते कि तमानियत इनके चेहरे के ऊपर है। तो बस ये है कि जब गम इतने पड़ते हैं ना तो वो आसान लगते हैं, और फिर उसके बाद मुस्कुराहट होती है वो चेहरे के ऊपर, आप तंजिया उसे कह लें या किसी तरीके से कह लें, लेकिन अपनी जिंदगी से यहाँ पर कोई भी खुश नहीं है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी हम आपको कुछ ऐसे ही बच्चों से मुलाकात करवाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। एक और जगह पर मैं वक्फे के बाद मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी बहुतात है ऐसे बच्चों की जो कि कम उम्री से ही जो है वो कचरा चुनने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा प्यारा सा बच्चा यहाँ पर आते के साथ ही इसने मुझे इतना यकीन करें कि वार्मली वेलकम किया है कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि घर के बच्चे जो जिस तरह खुश होते हैं मेहमान के आने पे, इसी तरीके से सादिक को बड़ी खुशी हुई। सादिक, कितनी साल की उम्र है तुम्हारी? कितने साल के हो? 12 साल। 12 साल के हो। तो कितनी देर के लिए तुम कचरा चुनने का तकरीबन काम कब से कर रहे हो? 7 साल का तब मैं यहाँ पे आया। 7 साल के जब तुम थे यहाँ पे आए थे। तो बेटा तुम्हारी उम्र के बच्चों को तो बहुत शौक होता है स्कूल जाने का, अच्छे अच्छे खाने खाने का और अच्छी अच्छी जगहों पे जाने का। तुम ये काम करते हो खुशी खुशी करते हो या दिल दुखता है? नहीं, हमारा मजबूरी है, तो हमारा भी दिल जाता है स्कूल जाने, तो हमारा अभी क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, कोई कभी तो आया होगा कोई यहाँ पे, तुम्हें देख कितने प्यारे से तुम बच्चे हो, कोई आया होगा सर पे हाथ रखने के लिए कि बेटा तुम ये काम ना करो, मैं तुम्हारा खर्चा उठा लूंगा, या मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम पढ़ने के लिए चले जाओ, मैं तुम्हारा, इस तरह को कोई आया है आज तक? कोई अंकल आंटी कोई इस तरह के आए? नहीं, अभी तो कुछ है, कोई आया ही नहीं। अच्छा, नहीं, कहाँ से आए हो? अफगानिस्तान नहीं, सरागोड़ से आया हो। सरागोड़ पे हमारा अपना घर है। ठीक है, तो तुम्हारे साथ और यहाँ पे कितने और बच्चे हैं तकरीबन? बहुत है, 10-12 बच्चे। 10-12 बच्चे सब इसी तरह। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि तुम सोते कहाँ पर हो? सोते इधर ही है, नदी का साइड पे इधर। तो बारिश इतनी होती है आजकल, बारिश हो रही होती है, तो जब बारिश होती है तो कहाँ पे सोते हो? पुल के नीचे सोते हैं। तो पुल के नीचे तो फिर भी पानी होता है ना, मैं तो आके देखती हूँ तो पुल के नीचे भी पानी होता है। पानी में सो जाते हो? नहीं, पानी में सो नहीं जाते, इधर ही कहीं साइड पे आ जाते हैं। ऐसी जिंदगी गुजार रहे हो? ऐसी जिंदगी गुजार रहे हो? अब ये देख लें, इस बच्चे को आप जरा देखें इसका। और एक आपको मैं और बात बताऊं, कुछ पता नहीं होता कि इनमें से कुछ बच्चे इतने ज़हीन होते हैं कि अगर
उनके ऊपर तवज्जो दे दी जाए, उनको अगर पढ़ा दिया जाए, यकीन माने कि मैं इस बात की गवाह हूँ कि जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई में जहानत कूट कूट के भरी हुई है। उनको बात करने का भी बाज़ दफ़ा पता होता है कि हमें क्या बात किस मौके के ऊपर करनी चाहिए, जो अमूमन हमारे अपने घरों के बच्चों को नहीं पता होता कि इस मौके पर ये बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। मैं हैरान रह गई कि कुछ बच्चे इतनी जहानत के साथ बात कर रहे थे यहाँ पर। तो सोचिए कि अगर इनको पढ़ाई या फिर इनको स्कूल भेजा जाए या इनको तराशा अगर जाए तो क्या पता इनमें से कोई पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला कोई बच्चा निकला है। हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना। हाँ देखा, मैं कह रही थी ना। भाई मुझे ये बताएं कि इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ये कचरा चुन रहे होते हैं, दिल दुख रहा होता है इनको देखकर। तो कभी ऐसा होता है कि कचरा, जाहिर है कि एक बोरा आपको भरना होता है, पूरा का पूरा बोरा ना भरा हो, पैसे पूरे ना मिले हो, भूखा सोना पड़ा हो। जी ये तो आते ही आजकल इतना महंगाई चल रही है, मुजबरी है सबका, मुजबरी के लिए आया हुआ है। मुजबरी किसी का नहीं होगा तो इस काम पे कोई हाथ नहीं लगाएगा। मुजबरी है, सारा बच्चे इधर और बच्चे भी, ये खाली यही नहीं है, इधर कम से कम 15-20 बच्चे आया हुआ है। किसी को उम्र 5 साल है, किसी का 10 साल है, किसी का 12 साल है, इतने बच्चे आया हुआ है। 5 साल के हमारे घर में जो बच्चे होते हैं उनके तो नखरे खत्म नहीं होते, तो लेकिन ये बच्चे जो है कचरा चुन रहे होते हैं। कचरा चुनने के लिए आते हैं, मुजबरी है, किसी का माँ बाप नहीं है, यतीम भी है, ये समझ लिए। जिंदगी को अगर मैं पूछूं आपसे तो ये जो जिंदगी कचरा चुनने वाली है, इससे खुश हो या नहीं? खुश कौन हुआ है इतना गंदगी में सोने के लिए, इधर खाली मच्छर के लिए, इधर 10 मिनट के लिए कोई बंदा आते तंग हो जाते। हम लोग 24 घंटे इस मच्छर में रहते, खुश कौन है इस जिंदगी से, लेकिन मजबूरी है, क्या करना पड़ेगा। इसी जगह पे सोते हो? हाँ, इसी कचरे में सोते। तो मुझे ये बताओ कि कभी सांप, बिच्छू, खजूरे इस तरह तो निकलते होंगे? नहीं, सांप खिंचू तो अभी देखा नहीं है किसी ने, लेकिन मच्छर है, कटमल सब कुछ होता है इधर। तो मच्छर की वजह से तो मलेरिया भी हो जाता है। जब बीमार होते हो तो कहाँ पे जाते हो? बीमार होते थे डॉक्टरों के पास, अभी जो मलेरिया हो जाते हैं, ये इतना ज्यादा हुआ है कि कम से कम इधर 40-50 लड़के इधर अभी बीमार पड़े हुए हैं। इस वक्त बीमार पड़े हुए हैं? इस वक्त बीमार पड़े हुए हैं, डेंगू मच्छर ने काटा हुआ है। तो डेंगू मच्छर, जब डेंगू का बुखार होता है ना तो इतनी तकलीफ होती है, उसमें दर्द भी होता है, जिस्म के अंदर दर्द भी होता है, तो बगैर दवाई के कैसे? दर्द होते हैं, बहुत दर्द होते हैं, बुखार हो रहे, बुखार खत्म नहीं हो रहे, जान में तो दर्द हो रहे, यार जोड़ पे दर्द होते हैं। इसी हालत में पड़े रहते हो? इसी हालत में पड़े रहते हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं? देखने वाला है इधर, कौन देखने वाला है हम लोगों का? अगर देखने वाला होता तो इधर हम लोग क्यों थोड़ी होता था। अच्छा, अगर कोई ऐसा हो कि सर पे हाथ रखने वाला हो, कोई ऐसी जगह पे आपको कोई दाखिल करवा दे जहाँ पर कोई दूसरा हुनर सिखाया जाता है, कि रोजी कमाने का कोई दूसरा हुनर, जैसे कि होता है कि वर्कशॉप, जैसे कि होता है कि दर्जी का काम सिखा दिया जाए, इस तरह का कोई काम सिखा दिया जाए तो वो बेहतर नहीं रहेगा? बेहतर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। और अगर कोई ऐसा कर दे तो? बिल्कुल अच्छा बात है, ऐसा कर रहे कोई तो फिर ये काम छोड़ दोगे? छोड़ देगा। तुम्हारे साथ इतने, देखो तुम थोड़े से बड़े हो, इस तो समझदारी के साथ बात कर रहे हो, मुझे बताओ कि तुम कह रहे हो कि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे और हैं। जब बच्चे तुम्हारी नज़रों के सामने ये काम कर रहे होते हैं तो बच्चों को देख के तरस आ रहा होता है कि चलो हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी, ये बच्चे 5-5 साल के बच्चे, दिल दुख रहा होता है उनको देख? दिल क्यों नहीं दुखना होता है, रोना आता है इस बच्चों का उम्र देखने के लिए, और ये काम देखेगा, दिल क्यों नहीं दुखेगा। अच्छा, अम्मी अबू कहाँ पे आपके? हमें अबू तो उधर, किसी का अफगानिस्तान में है, किसी का इधर ही है। हाँ। तो अम्मी अबू को पता है क्या काम करते हो? हाँ पता है, सबको पता है, यही काम करना है। दिल तो उनका भी फिर दुखता होगा। क्यों नहीं दुखना होगा। तो ये सादिक कह रहा है कि मैं 7 साल का उम्र से ये काम कर रहा हूँ, और सादिक मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर पढ़ाया जाए तो बड़ा ज़हीन बच्चा है ये। जब इस समय बात करी थी मुझे, जब वैसे भी मैं आई थी और जिस तरीके से ये आके इसने मुझे गर्मजोशी के साथ इसने मुझे वेलकम किया था यहाँ पर, तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि इसको अगर पढ़ाया जाए तो बड़ा काबिल बच्चा निकल सकता है। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ जी, ये बहुत बड़ा तेज बच्चा है। हाँ, इसे हम लोग सब तंग आया हुआ है। बहुत शरारती बच्चा है। भाई मुझे ये बताओ कि देखो मैं भी यहाँ पे खड़ी हुई हूँ ना, मैं सच्ची बात बताऊँ, मेरा दिल दहल रहा है यहाँ पे खड़े होते हुए। पुल के नीचे तुम लोग बैठे हुए हो, कचरा यहाँ पर है, अंधेरा घुप अंधेरा यहाँ पे, मेरे कैमरे की तरफ रोशनी नजर आ रही है। डर नहीं लगता ऐसी जगह पे रहते हुए? डर लगता है, लेकिन अभी मजबूरी है, मजबूरी के साथ तो अपना दिन गुजारना पड़ेगा। और जनाब ये है नेमतुल्लाह की उम्र आप जरा देखें, नेमतुल्लाह का नाम आप जरा देखें। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा इतना भारी भरकम नाम रखा हुआ है इस छोटे से बच्चे का, तो उन्होंने कहा बस नाम ही रख दिया, यही काफी है। तो हालात यहाँ पे ये, नेमतुल्लाह की उम्र कितनी है? नेमतुल्लाह का उम्र 8 साल है। अच्छा, तो ये भी यही काम करता है? हाँ, यही भी है, बोरी का काम कर रहा है, कचरा ढूंढ ले। जरा नेमतुल्लाह के साथ भी जरा थोड़ा सा, चूंकि इसको उर्दू समझ में नहीं आती तो आप जरा समझा दीजिएगा। नेमतुल्लाह, खुश हो अपने काम से? खुशहाल है? नहीं हो? क्या काम करना चाहते हो? स्कूल जाना चाहते हो? जी, स्कूल जाना चाहते हैं। इसका हाँ, स्कूल जाना चाहते हो? वो हाँ, जाना चाहते हो?
बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं और मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी खासी देर बाद ही ये ख्याल आया, लेकिन किसी तरह आ तो गया। आपको और मुझे फुर्सत ही नहीं है अपनी ज़िंदगियों से। हमारे जो झंझट है ज़िंदगी के अंदर, हमारे जो माशरती झंझट है इतने ज़्यादा हैं कि हमें ना फुर्सत ही नहीं मिलती इन लोगों की तरफ देखने के लिए। कभी कभार कोई ऐसा मौका मिलता है कि हमें भी ज़रा थोड़ी सी तवज्जो देने का मौका मिल जाता है, तो पता चलता है कि इनकी ज़िंदगी तो फिर ऐसी ज़िंदगी गुजर रही है। और ऐसी बात नहीं है, इनको अगर इनकी ज़िंदगी को सुधारा जा रहा है, अगर हम चाहते हैं ना, या कोई भी जिस तरह ILO है, पूरी दुनिया की ये सबसे मुसरत एक इस हवाले से काम करने वाली तंजीम है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे काम हो रहा होता है। ये ज़रूरी है कि हमें उनका ये मालूम होना चाहिए कि उनकी कराची के अंदर सिर्फ अगर हम बात करें उनकी रिसर्च क्या है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम लोग जानेंगे कि वो उनकी क्या रिसर्च है, क्या करने के लिए जा रहे हैं वो इन बच्चों के लिए। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक के बाद जब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मेरी आपसे मुलाकात होगी तो सीधे हम पहुँचेंगे उस सेमिनार में जो कि ILO की जानिब से हो रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी तरफ से एक बहुत मुस्तनद ये एक फलाही इस हवाले से काम करने वाली एक ऐसी तंजीम है, किसी तारीफ की पूरी दुनिया में मोहताज नहीं है। कराची में ये इन बच्चों के लिए क्या कर सकती है, उन्हीं से जानेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मेरे साथ रहिएगा। चले जनाब, अब हम उन बच्चों से बात करके उनकी छोटी सी एक दुनिया से निकलकर हम आए एक बड़े लेविश किस्म के एक 5 स्टार होटल में, जहां पर हो रहा है ILO की तरफ से एक सेमिनार। ILO क्या है? एक ये इंटरनेशनल एक तंजीम है, यानी कि रैपिड असेसमेंट रिलेटिंग टू चाइल्ड लेबर एंड गार्बेज पिकिंग। और ये UK एड के साथ जो है, ये कोलैबोरेशन के साथ, इसमें बहुत से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इदारे भी जो है वो शामिल हैं। जरा थोड़ा सा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा इन लोगों से भी बात करके देखते हैं इनके क्या इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इस वक्त यहाँ पर इसी हवाले से बात करने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मायाराज डॉक्टर हैं, डॉक्टर फरहाना अजीम, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, प्लस फैसिलिटेट कर रही हैं ILO को इस वक्त कराची में। मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर, मुझे ये बताइएगा, ये जो बच्चे कचरा चुनने वाले हैं, जिनको गार्बेज पिकिंग चाइल्ड भी कहते हैं, जिनको चाइल्ड लेबर भी हम उनके लिए जो है वो एक लफ्ज़, एक टर्म हम यूज़ करते हैं, तो क्या आपको इनकी जो ज़िंदगी है, इन कचरा चुनने वाले बच्चों की जो ज़िंदगी है, और ये कराची में आपको चप्पे चप्पे पे आपको ये बच्चे मिलेंगे, छोड़ दें इसको कि वो अफगानी है कौन उनको छोड़ दें, इंसान है बस, इनकी जो हेल्थ है उसको लेकर ये कितना बड़ा हैज़र्ड है उनके लिए कि जो जिस जगह पे ये काम कर रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। ये एक्चुअली इतना टची टॉपिक है और इतना ज़्यादा इसको अवॉइड किया जाता है बिकॉज इसमें बहुत कैच है। और कैच यूँ है कि ये वो बच्चे हैं, ये बॉन्डेड लेबर है, जिसके ऊपर दुनिया तो शोर मचाती है कि इनको इसमें से निकाला जाए और इनके जो हेल्थ के हैज़र्ड्स हैं वो कम करने के लिए ये सारे मेजर्स किए जाएं। लेकिन दूसरा कैच ये है कि ये वो बच्चे हैं जो अपनी रोज़गार, आमदनी और घर को चलाने के लिए इसमें इन्वॉल्व हैं। ये तो खैर एक अलग इशू है, बट ऑब्वियसली ये कैच है। अब बीइंग ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और क्योंकि मैंने मैटरनल चाइल्ड हेल्थ में बहुत काम किया है, तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो चाइल्ड मोर्टालिटी है वो बहुत हाई है, अभी भी काफ़ी हाई है, और इसके वजह से बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ते हैं। और उसमें 2 तरह के बच्चे आ जाते हैं, एक तो वो कि जो घर के प्रोटेक्टेड माहौल में हैं, और एक वो बच्चे हैं जो घर के बेचारे अनप्रोटेक्टेड माहौल में, जिसमें कि ये वाला चाइल्ड गार्बेज पिकर्स स्पेशली। अब इनको जो हेल्थ हैज़र्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं कि अगर मैं उनकी लिस्ट आपको बनाना शुरू करूँ तो दैट वुड बी रियली अ वेरी टीडियस जॉब। लेकिन मैं मोटी मोटी चीज़ें ये बता देती हूँ कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमनली इनमें देखी जाती हैं। और जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्योंकि बेर हाथों से, नंगे हाथों से अपने कचरा पिक करते हैं और फिर उन्हीं हाथों से वो खाना भी खा रहे होते हैं और उनको यूज़, तो उसमें हेल्थ हैज़र्ड्स में सबसे ज़्यादा जो है वो पेट की बीमारियां हैं, डायरियाज़ हैं,
और उसके अलावा जो है इनको लंग्स की भी बीमारियां हो जाती हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाता है इनको, ट्यूबरक्लोसिस इनको होता है, और इसके अलावा इनको आप यू नेम इट एंड दे हैव इट, किडनी डिजीज़ होते हैं बिकॉज बहुत डिहाइड्रेट होते हैं, धूप में गर्मी में काम कर रहे होते हैं, पानी नहीं पीते। और हाँ, इसके अलावा ये वाली जो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा कॉमन है वो टाइफाइड इनमें बहुत देखा जाता है, क्योंकि ये पेट की डिजीज़ जो है उसमें टाइफाइड सबसे ख़तरनाक है, और ज़्यादातर जो चाइल्ड मोर्टालिटी होती है वो डायरियल डिजीज़ एंड टाइफाइड के उससे होती है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको सांस की बीमारियाँ वो इनको काफ़ी होता है। तो ये सारी बीमारियों के साथ ये अपने वो रिस्क ले लेते हैं जिसमें कि उनको घर की किफ़ालत करनी है या उनको अपने रोज़गार के लिए जो है वो निकलना है बहरहाल। तो ये जो सारे हैज़र्ड्स हैं इनके साथ ये काम कर रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए ये हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं होती, किसी इमरजेंसी सेंटर्स में नहीं जा सकते, किसी डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते। तो अलमिया ये है कि प्रॉब्लम अपनी जगह है, जो पर्सनल जिसको कहते हैं ना कि एडवर्सिटी कैलामिटी में अब बढ़ गई है, इतने ज़्यादा ये बच्चे हैं पूरे स्ट्रीट्स के ऊपर, बहुत बड़ा सोशल कैलामिटी है, लेकिन इनके लिए कोई तदारुक नहीं है, कोई मिटिगेशन मेजर्स नहीं है, क्योंकि ये कहीं रिपोर्ट नहीं करते हैं, ये बेचारे खुद ही उस सफरिंग में से गुजरते हैं, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अभी ILO की रिपोर्ट्स ये बताती हैं, और जो रिसर्चर्स ने अभी किया है कि बहुत सारे उस एज को अटेन ही नहीं कर पाते हैं जिसमें कि वो कहते हैं ना बचपन उनका ख़त्म हो के वो जवानी की हदूद में आ जाएं। मैनी ऑफ देम डाई, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली वेरी ट्रेजिक, जिसके ऊपर हमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन हम खामोशी से भी वो सारस की गर्दन जैसे वो अंदर वो हुई होती है, नोबडी वांट्स टू टच, बिकॉज ये ज़्यादातर इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, और इस तरह की पॉपुलेशन है जिसमें कि दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात है कि कोई नहीं रखना चाहता। Doctor, this is very tragic. Yes. And we really think about it and try to work about it. तो भाई वर्क ऑन तो उस वक्त करेंगे ना हम किसी मामले के ऊपर जिस वक्त हम उसको एक इशू हम इसको गर्दाने, तब की बात है। खैर, अभी जरा थोड़े से और भी यहाँ पे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने फोकस किया है इस इशू को। इस वक्त मुनव्वर सुल्ताना हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर सुल्ताना, ये जो टॉपिक है हमारा आज का, जो एक अलमिया है हमारे माशरे का, कचरा चुनने वाले बच्चे, और ये जो वो बच्चे जिनको चाइल्ड लेबर के हम लोग उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं, इसको बड़ा स्टडी भी किया है और इसके हवाले से काम भी बहुत ज़्यादा कर रही हैं। मुनव्वर, क्या ऑब्जर्व किया है आपने कराची की? सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो कुछ अंदाज़ा है कि कितने ये बदनसीब बच्चे हैं कि जो इस वक्त ये काम कर रहे हैं, और किस तरह की ज़िंदगी गुजर रही है? बदकिस्मती से ये हमारे पास अपडेटेड एस्टीमेट्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन अगर हम कुछ एनेक्डोटल किस्म के एस्टीमेट्स देखें तो ये कोई 2 से 3 लाख बच्चे सिर्फ कराची में हैं, और जो मेरा ख्याल है कि ये भी अगर हम इनका तज्जिया सही तरीके से करें तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। सिर्फ कराची में अगर हम कचरा चुनने वाले बच्चों के का एक तज्जिया करें तो हमें अब तक उनकी सही तादाद का इल्म नहीं है। कोई ऐसे हमारे पास आदाद व शुमार मौजूद नहीं कि हम ये जान सकें कि किस एथनिक ग्रुप के, किस लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के बच्चे इसमें काम करें। लेकिन जो हमारे एनेक्डोटल हमारे पास एस्टीमेट्स है, इसमें ज़्यादातर जो मोर देन 80% बच्चे अफ़गान महाजरीन के हैं, इसी तरह से पख्तून, और फिर हमारे पास उज़्बेक और सराइकी बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इवन मुझे लगता है कि इसमें जो हमारे बहुत ही निगलेक्टेड और अंडर प्रिविलेज हमारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं, उनके बच्चे जिनके पास कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, जिनके पास अपनी तालीम के लिए, हेल्थ के लिए और रोज़गार के कोई मौके नहीं होते, फिर वो बच्चे हमारे पास कचरा चुनने वाली मतलब इसमें आ जाते हैं। और देखा ही जाता है कि जो बच्चे कचरा चुन रहे हैं उनकी ज़िंदगी एक बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजरती है। जिन हालात में वो काम करते हैं उससे उनको उनकी सेहत को, उनकी सेफ्टी को, उनकी जो अखलाकियात हैं और उनकी जो इमोशनल हेल्थ है उस पर बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं, जो कि बचपन के जो हमारे ज़ख्म हैं, ये दुख हैं, या जो उनकी ज़िंदगी पर कोई अब्यूज़ हुआ है, वो उनकी आने वाली ज़िंदगी को बहुत बुरी तरीके से मुतासर करता है। तो ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ILO इस पूरे मसले का हल नहीं निकाल सकती। हमारे जो हुकूमती इदारे हैं, हमारी कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और UN के इदारे हैं, और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं, इन सबको मिलकर एक कंसर्टेड और एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन का भी इशू है, चाइल्ड राइट का भी इशू है, चाइल्ड लेबर का भी इशू है। तो हमें बच्चों को इन तमाम ख़तरात से बचाने के लिए एक मेरा ख्याल है मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। उनके पेरेंट्स
पेरेंट्स को भी हमें मेरा ख्याल है मोबिलाइज करने की ज़रूरत है कि क्योंकि बच्चों की जो जिम्मेदारी, उनकी परवरिश, उनकी तरबियत सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अनलेस कि वो पेरेंट्स उन बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझ के उनकी जो एजुकेशन है, उनकी परवरिश है, उनकी सेफ्टी, उसको ख्याल नहीं करेंगे तो घर से बाहर निकले बच्चे मेरे ख्याल में मोस्ट वल्नरेबल होते हैं। Thank you so very much, Munawar Sultana. So, right now we have a very special guest from Philippines, Mr. Giovanni Sledo, advisor ARC project, ILO office. First of all, thank you so much. I'm very grateful to have you in my show. So, if I'm not wrong, this is your first visit to Pakistan. Yes, it is, and thank you for having me in your show, Saina. Oh, thank you so much. Okay, Mr. Giovanni, you are representing ILO, International Labour Organization. So, if I would like to, I love to ask this question. What is the basic agenda of ILO? Yes, so the International Labour Organization is a UN specialized agency. We're a member of the United Nations, and our mandate is to promote what is called decent work. We Okay. make sure that in the world of work, Okay. all women and men have decent work opportunities, meaning they have quality employment, they have access to social protection, and this translates into decent incomes for them and their families, and so their right to live properly and to live well in the world is protected. Okay. Right now, we are talking about the children Yes. who are, we are talking about the child labor and garbage picking. This is very hardcore and very cruel word for me. But I would like to tell you that you are representing ILO, International Labour Organization, and I love to tell you that since 2015, being a journalist, I am also working on that. Okay. So I observe so many things. I have seen the living standard of these, unfortunately, these children who are living like an animal in this society. So I am interested, more than interested, to know that what you observe. Yes. This is your first visit in Pakistan, Yes. but I hope you have some information regarding these children, how they are living in Karachi. If I'm particularly ask about Karachi, this is a metropolitan city. Okay. So what would you say? Yeah, so I just arrived in Karachi yesterday, and unfortunately I wasn't able to observe the issue of children working in the streets where we passed. But that was precisely the purpose of the workshop Okay. today, for a study on garbage picking among children to be presented. And it was a very interesting study, and it gave us an idea of the problem of children involved in Okay, rat picking, okay. right? And there's a lot of elements to unpack here. And at the heart of it, Sanya, is really poverty, because me myself in the Philippines, I've observed that as well, where when you go into garbage picking, you really basically living out of the waste of other people. So other people throw their stuff, be it wet or dry, Oh. and then you yourselves, you live off that. Some even they eat the garbage. So it's really dehumanizing. They used to eat it, sir. Exactly. They used to eat it. Exactly, right? And but these families and these children, it is the only means of survival. So it is really desperation born out of poverty. And if we are to solve this, and not only that, right? It's demeaning that way, but also it's very hazardous, because for example, if you go to this dump site, there's always this smoke coming out, which is from the different chemicals, Which is very under dangerous for health. It's a health hazard. Exactly. And then there you have very hazardous objects there, glass, broken pieces of, I don't know, wood, anything, right? Okay. And then when they work, they don't have protective equipment, not only in the dump site, but also when they collect garbage in the streets. And these are children, right? So when children are out there in the streets dealing with adults, the tendency is they will be abused by the adults, right? But more importantly here, Sanya, is that these children should be studying.
should be in school because they are the future human resources of Pakistan. If Pakistan is to develop, it will be on the backs of these children who are skilled and trained and who have graduated from school. But that is the case, not the case right now. The children are working now, and so therefore they don't enjoy education, and there is a danger that mentally, physically they will be damaged and they will not become good human resources in the future. So there's a lot of issues around this that not only impacts Pakistan now but also Pakistan in the future. Thank you so very much. It's a lovely meeting with you, Mr. Jiwani, and Same I here. love to see you back in Pakistan. Yes, looking forward. Oh, thank you so much. Thank you. तो जनाब, एक जलता हुआ और एक बड़ा बर्निंग इशू, अनफॉर्चुनेटली हम जिसको इशू मानने के लिए एज यूजुअल तैयार नहीं है। देखिए, ये जो चाइल्ड लेबर है और ये जो कचरा चुनने वाले बच्चे हैं, आप इनको कौमियतों में डिवाइड खुदा के लिए ना करें, इनको इंसान समझे। बस मैं आपसे ये कहूंगी कि जिस दिन हमने इनको इंसान समझना शुरू कर दिया, एक तो इनका सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इन बच्चों को हम तो क्या, अनफॉर्चुनेटली इनके माँ बाप भी शायद इनको इंसान नहीं समझ रहे होते। इनको जिस तरीके से ये जिंदगी गुजार रहे होते हैं, कभी आप अपने और हमारे घर के बच्चों को उस जगह पे रख के सोचें, हमारी रूह कांप उठेगी। और ये बच्चे वो जिंदगी गुजार रहे हैं। इनमें से बहुत कम बच्चों को आपने देखा होगा कि इनकी उम्र बड़ी कम होती है। आपको पता है, इनका इम्यून सिस्टम जबरदस्त किस्म का, इनका स्ट्रांग इम्यून सिस्टम होता है, क्योंकि कचरे में और इस तरह के माहौल में पल रहे होते हैं। ये कुदरत का इनको एक गिफ्ट है। लेकिन आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के अवामिल की वजह से ये जो कचरा चुनने वाले बच्चे हैं, इनके पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं। ये फिर जब 20 साल के बाद आप इनको मुख्तलिफ किस्म की वारदातों में आप इनको मुलविस पाएंगे, या फिर इनकी जो जिंदगियां हैं, ये बेचारे मरते भी है ना तो उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती। इससे ज्यादा इंसानी जिंदगी का अलमिया क्या हो सकता है। इन इश्यूज को खुदा के लिए उजागर कीजिए। जिंदगी में, मुआशरे में ये भी इश्यूज है, इनको भी एड्रेस कीजिए। कभी इनके ऊपर भी आवाज उठा लिया करें। सेमिनार तो कभी कभी हो जाते हैं, हम भी कभी कभी प्रोग्राम कर देते हैं। कभी कोशिश कीजिएगा कि किसी बच्चे को आप कोशिश करके उसको उस जगह से निकालने की कोशिश करें। एक बच्चे को आप निकाल लें उस जगह से, उसकी जिंदगी को थोड़ी सी बेहतर बना लें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप उसको शहजादों की तरह जिंदगी दे दें या शहजादी की तरह उनकी जिंदगी बना दें। इतना दे दें कि कम से कम एक इंसानी जिंदगी का और उनका कोई मेल मिलाप हो सके। एक जानवर की जिंदगी से इंसानी जिंदगी का बस एक उनका वो एक तासुर आना शुरू हो जाए, बस इतनी थोड़ी सी उनके साथ मेहरबानी कर लें। उसके बाद आप देखिएगा कि काफी हद तक हमारे मुआशरे के नकाइस दूर हो सकते हैं। अगर नकाइस दूर नहीं भी हुए तो कम से कम इतना जरूर होगा कि एक गैर इंसानी जिंदगी गुजारने वाला एक इंसान का बच्चा कम से कम अपने आप को इंसान समझना शुरू कर देगा। यही बहुत बड़ी बात है। आज का प्रोग्राम चीखोटा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।